ये सीट खाली हुई और इस पर तारीख का भी ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि ऐसे 13 राज्य हैं जहां की 47 विधानसभा की सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसमें से कि एक रायपुर दक्षिण भी है। यहां पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने 13 राज्यों की 48 विधानसभा की सीटों पर 2 चरणों में उपचुनाव का ऐलान किया है। और अगर बात करें रायपुर दक्षिण की, तो 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण में मतदान होगा और नतीजा 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बता दिया है कि कब कहां पर चुनाव होंगे, किस सीट पर होने हैं। तो फिलहाल अगर बात करें रायपुर दक्षिण की, तो यहां पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे। तो वहीं अगर देश की बात करें तो ऐसी कई सीटें हैं जहां 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। रायपुर दक्षिण मतदान 13 नवंबर, नतीजे 23 नवंबर। तो 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। उपचुनाव की जंग में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। कहां कहां ये भी देख लीजिए। बुधनी, विजयपुर, रायपुर दक्षिण, ये 3 ऐसे विधानसभा हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे 13 नवंबर को और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे रायपुर में। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया और 3:30 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तय समय पर। चुनाव आयोग की तरफ से उन राज्यों का भी जिक्र किया गया जहां जहां पर चुनाव होने हैं। इसके अलावा उपचुनाव जहां जहां होने हैं, कितने चरण में होंगे, कब होंगे और नतीजे कुल मिलाकर 23 नवंबर को आएंगे। केरल से लेकर केदारनाथ तक और छत्तीसगढ़ में भी दक्षिण रायपुर की अगर बात करें तो चुनाव की तारीखों का ऐलान अब हो गया है। 48 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं वो शामिल है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो है उपचुनाव होने हैं। एक मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा। राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, केरल की 2, मध्य प्रदेश की 2, जिसमें कि हम आपको दिखा भी रहे हैं बुधनी और विजयपुर, सिक्किम की 2, गुजरात की 1, उत्तराखंड की 1, मेघालय की 1 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण से जो है प्रत्याशी को उतारा जाएगा और 13 नवंबर को यहां पर वोट डाले जाएंगे। 13 नवंबर के लिए जागरूक हो जाइए जनता। 13 नवंबर को घर से बाहर निकलना है, वोट डालना है और पहले मतदान फिर जलपान बहुत ज्यादा जरूरी है। आकाश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, रायपुर दक्षिण की अगर बात करें तो यहां पर 13 नवंबर को जो है वोट डाले जाएंगे और चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। फिलहाल क्या जानकारी आकाश? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है तिथि को 13 नवंबर को जो है यहाँ पर मतदान होगा, वहीं 23 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर समझना होगा कि दोनों पार्टियां कितनी तैयार हैं। यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल ने चुनाव जीता था, 7वीं बार सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ पर चुनाव जीतकर शिक्षा मंत्री बने थे। इसके बाद जो है उन्होंने संसदीय लड़ा यहाँ पर, वो इसके बाद से वो सीट खाली रह गई, रिक्त रह गई। इसके साथ ही कई दावेदार सामने आ रहे थे। उपचुनाव से पहले लगातार मंथन चल रहा था, यहां पर दावेदारों की संख्या भी बढ़ रही थी। चूंकि भाजपा सरकार में है तो ऐसे में अगर सत्ता पक्ष की में होते हुए दावेदारों की संख्या ऐसे भी बढ़ जाती है। कई समाज के लोग जो है अपनी अपनी दावेदारी कर रहे थे। आज जो है ब्राह्मण समाज ने भी दावेदारी की, कांग्रेस और भाजपा में भी। अब इनके सामने चुनौती होगी कि कौन से प्रत्याशियों को जो है वो मैदान में उतारना है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जीतना चाहती है। भाजपा इस सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करना चाहती
चाहती है, क्योंकि ये भाजपा की सीट रही है लंबे समय से, तो ऐसे में भाजपा चूकना नहीं चाहती कहीं भी। कांग्रेस भी दाव आजमा रही है कि कहीं न कहीं उनकी सीट बढ़ जाए और एक सीट जीतकर वो इसमें विजेता बन जाए। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ में चुनावी परंपरा को देखें तो उपचुनाव में हमेशा जो है वो जीत सत्ता पक्ष में रही है। बीजेपी के लिए इसलिए भी पड़ला भारी है और चुनौती इसलिए भी है कि बेदाग छवि, स्वच्छ छवि के नेता को उतारना है। अब इसमें जब प्रत्याशी चयन की बात हो रही है तो नए चेहरे की बात सामने आ रही है। नए चेहरे में संगठन से भी जुड़े हुए लोग हैं, वहीं सामाजिक स्तर पे भी कई जो है वो प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। अंतिम मोड़ संगठन पर लगना है, ऐसे मंथनों का दौर चल रहा है और सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है। इस पर अंतिम मोहर केंद्रीय नेतृत्व का होना है, लेकिन लगातार जो है वो मंथन का दौर फिर भी चल रहा है, क्योंकि बेहतर जो है छवि वाले नेता को भाजपा देना चाहती है। यहीं पर भी कांग्रेस भी उसी परिस्थितियों में मेहनत कर रही कि अच्छे नेता को मैदान में उतारा जाए ताकि टक्कर बराबरी का हो। आपने इससे पहले न्यूज 18 में पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से वो ऐसे प्रत्याशियों को देना चाहते हैं जो टक्कर दे और जीत लेकर आए। तो ऐसे में सीधे ये कहा जा सकता है कि चुनौती भरा ये जो है वो सीट होने वाला है। तो भाजपा भी उसी तरीके से तैयारी कर रखी है इसमें, और किस तरीके से जो है जातिगत समीकरण को साधा जाए उस पर काम किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आज भाजपा ने दावेदारी ठोकी है बड़े पैमाने में, संगठन मंत्री के पास यहां पर बैठक हुई और ये साफ तौर पर जो है वो कहा गया है कि दिया जाना चाहिए ब्राह्मण समाज के ही किसी चेहरे को। इधर अग्रवाल समाज से चूंकि बृजमोहन अग्रवाल जी आते थे तो उनके उस समाज से भी एक दावेदारी है। तो ऐसे अलग अलग समाज से दावेदारी निकल कर आ रही है। समय जो है समन्वय किस तरीके से स्थापित किया जा सके इस पर जो है वो कई सारे फैक्टर्स है जो आप आकाश विस्तार से बता रही हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। चुनाव से पहले तारीखों का तो ऐलान हो गया है, लेकिन पार्टी कितनी तैयार है इसी पर सबकी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए, आगे भी आपसे इसी पर बातचीत करते रहूंगे। लेकिन इस बीच टीएस सिंहदेव ने क्या कहा है वो सुना देते हैं। जो उपचुनाव है, खासतौर पे अगर हम बात करें तो वो जो सीट है दोनों के प्रतिष्ठा का सवाल हो गई। लोकसभा विधानसभा में बुरी तरह से कांग्रेस आ रही है, तो कांग्रेस को भी अपनी प्रतिष्ठा बचानी है। तो ऐसे में आपको लगता है कि तैयारी पूरी है? तैयारी है। टफ सीट है कांग्रेस के लिए। यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार मैं गिन नहीं पाऊंगा कितने बार से यहाँ से विधायक रहे, कभी हारे नहीं, और वो सीट अब उपचुनाव में आ रही है। तो टफ सीट है कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस तैयार है बाबा साहब, लेकिन आपने कहा कि पहले ही कह दिया कि टफ सीट है, तो इसका मतलब ये मान करके चलें कि थोड़ी सी पार्टी जो है भीतर से एक तरह से कहें कि सरेंडर मोड पे है सीट को, चूंकि सरकार भी बीजेपी की है, फिर बृजमोहन अग्रवाल काफी लोकप्रिय भी वहां से रहे हैं, तो बीजेपी का गढ़ एक तरह से रहा है। सरेंडर मोड होता तो मैं ये कहता कि हम हारेंगे। हम तैयार हैं पूरी तरह से, अच्छे से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और ये वही सीट है जिसमें इसके पहले चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल जी 13 या 16 हजार सीट जीत पाए थे। लेकिन महंत रामसुंदर दास तो बुरी तरीके से हारे थे। हाँ, पर यानी कांग्रेस की उपस्थिति देखिए, कैंडिडेट और परिस्थिति के हिसाब से फर्क पड़ता है। ये चुनाव शहरी क्षेत्र में कांग्रेस का लगभग सफाया हुआ, कोई रायपुर की ही बात नहीं है। छत्तीसगढ़ की 20 ऐसी सीटें जिन्हें हम चिन्हांकित करते हैं जहां 50% से ज्यादा शहरी आबादी है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जोड़ के अगर आप देखें तो पिछले चुनाव में 16 सीट कांग्रेस जीती थी, अब की 3। काइंडली सेटल डाउन, वी आर स्टार्टिंग द। तो फिर आपने सुना टीएस सिंहदेव का क्या कहना है कि भले ही बीजेपी का गढ़ हो, लेकिन कई बार परिवर्तन भी आते हैं और इस बार कुछ परिवर्तन होने वाला है। आकाश, जैसे कि अभी टीएस सिंहदेव भी ये बता रहे थे कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं थे वोटों में जब पिछली बार चुनाव हुए थे। हालांकि अब बृजमोहन अग्रवाल क्योंकि सांसद बन चुके हैं तो इसलिए दोबारा से यहां पर चुनाव हो रहे हैं। क्या वो अंतर बरकरार रहेगा, लग रहा है आकाश? क्योंकि रायपुर दक्षिण से तो एक मांग ये भी उठ रही है कि कोई ब्राह्मण फेस वोटर कैंडिडेट होना चाहिए।
जी बिल्कुल, वो राजनीतिक चर्चा आपने देखी सुनी और हमने तस्वीरों में भी बताया कि किस तरीके से ब्राह्मण समाज ने दावेदारी ठोकी। रही बात जो है टीएस सिंहदेव ने कही कि वोटों का अंतर नहीं था। आपको 2018 के चुनाव में चलना चाहिए जब प्रतिस्पर्धा दी, उस समय बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस लड़ रही थी, तो एक चुनौती देखी गई कि उस समय भी बृजमोहन अग्रवाल ही मैदान में थे। वोटों का अंतर निश्चित तौर पे कम था, लेकिन जब 2023 में चुनाव हुआ, वही विधानसभा चुनाव में आए, तो एक बड़ी जीत लेकर बृजमोहन अग्रवाल आए और ये बता दिए कि ये गढ़ भाजपा का है, ये सीट भाजपा का है। उसको बरकरार रखने के लिए भाजपा पूरी ताकत लगा रही है। तो अगर कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है कि चुनौती है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल वहां से थे, लंबे समय से एक उनकी राजनीतिक कटकाठी के लिहाज से भी वो बड़े नेता रहे हैं, तो हरा पाना काफी मुश्किल है। तो चुनौती दोनों पार्टियों की होगी कि चेहरा कौन होता है और पसंद जो है वो जनता किसे करती है। हालांकि पल्ला भाजपा जैसे के कि लिए आपने कहा भारी कि जनता की पसंद कौन है, इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। आकाश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की।